नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ई शिक्षण कक्षा में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा षष्ठी, विषय सामाजिक विज्ञान, भूगोल, अध्याय 4, मानचित्र, वीडियो क्रमांक 1। इस चित्र में उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम दिशा के बारे में बताया गया है। हम पिछले अध्याय में ग्लोब के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गाँवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को संपूर्ण तरह से चपटा करना असंभव है। आओ कुछ करके सीखें। एक रबड़ की पुरानी गेंद लें एवं उस पर कोई रेखा चित्र बनाएं। आप उस पर उत्तर, दक्षिण ध्रुव को भी चिन्हित कर सकते हैं। अब चाकू से इस गेंद को कांटे या इसे चपटा करने की कोशिश करें। देखें कि किस प्रकार रेखा चित्र का रूप बिगड़ जाता है। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। मानचित्र मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र के बारे में पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र कहते हैं। हम इस मानचित्र में देख सकते हैं भौतिक मानचित्र। विंध्याचल पर्वत, अरावली पर्वतमाला, थार का रेगिस्तान, गुरु शिखर, इसके बाद गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी, कावेरी नदी, अन्नाईमुड़ी, कार्डमम की पहाड़ियाँ, पूर्वी घाट, महेंद्रगिरी, छोटा नागपुर, सुंदरवन डेल्टा, गारो हिल्स, खासी की पहाड़ियाँ, कंचनजंगा, नंदा देवी। अब हम पढ़ेंगे राजनीतिक मानचित्र के बारे में। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांव और विश्व के विभिन्न देशी व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। राजनीतिक मानचित्र में हम देख सकते हैं लद्दाख, लेह, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, अमरावती, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, नेपाल, भूटान, सिक्किम, मेघालय, अगरतला, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, चीन, इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, लद्दाख, लेह, इस प्रकार के राज्य एवं राजधानियाँ। अब हम पढ़ेंगे थीमेटिक मानचित्र के बारे में। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र।
इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। इस चित्र में हम देख सकते हैं ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो हरा रंग प्रयोग किया हुआ है वो ट्रॉपिकल वेट यानी गीले स्थान का है। उसके बाद में अनेक प्रकार के निशान दिए गए हैं जो उस स्थान को बताते हैं। मानचित्र के मुख्य 3 घटक होते हैं। पहली है दूरी, दूसरा है दिशा और तीसरा है प्रतीक। दूरी के बारे में, दूरी मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि संपूर्ण विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। हम कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के मध्य की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के मध्य अनुपात होता है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं आपके विद्यालय एवं आपके घर के मध्य की दूरी 10 किलोमीटर है, इसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। आओ कुछ करके सीखें। चित्र 4.1 को देखिए, वहाँ एक पैमाना बना है। इसका उपयोग स्थानों के मध्य की दूरी मापने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक कुआं एवं वृक्ष के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब होता है कि वास्तविक दूरी 50 मीटर है। अब एक पोस्ट ऑफिस एवं करीम के घर के मध्य की दूरी 12 सेंटीमीटर है। इसका मतलब स्थल पर यह दूरी 120 मीटर है। लेकिन आप एक पक्षी की तरह उड़कर सीधे ई से ए पर नहीं जा सकते, आपको सड़क पर चलना होगा। अब हम लोग पैदल तय जाने वाली दूरी ई से सी, उसके बाद सी से एम, एम से बी तथा बी से ए को मापते हैं। सभी दूरियों को जोड़ दें, यह करीम के घर से पोस्ट ऑफिस की कुल दूरी होगी। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, हम मानचित्र का उपयोग क्यों करते हैं? कारण बताना है। दूसरा प्रश्न है, मानचित्र कितने प्रकार का होता है? नाम लिखिए। तीसरा प्रश्न है, भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं? चौथा प्रश्न है, मानचित्र के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? इनके नाम लिखिए। पांचवा अंतिम प्रश्न है, छोटे पैमाने एवं बड़े पैमाने वाले मानचित्र को परिभाषित कीजिए। जय हिंद।